को और जनहित के मामले को पहुंचाने के लिए आदरणीय पूर्व विधायक जी, इनके पास गेंदा टोला क्षेत्र के थाना में पुलिस स्टाफ द्वारा विकास बंदे और नितेश टोडर नाम के दो व्यक्ति जो दीवान टोला के रहने वाले हैं, इनके साथ मारपीट किया गया, इनके साथ लूटपाट किया गया पुलिस के द्वारा। इस विषय को लेकर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है। मैं आदरणीय विधायक जी को डायरेक्ट बोलूंगा, ये आप सबके बीच में अपनी बातें रखें। आज बहुत ही गंभीर विषय है जो खुज्जी विधानसभा के ग्राम दीवान टोला निवासी दो दलित युवकों के साथ थाना गेंदा टोला की पुलिस के द्वारा मारपीट कर 50,000 लूटने के संबंध में आज प्रेस वार्ता का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। देखिए, खुज्जी विधानसभा के ग्राम दीवान टोला का दो दलित युवा है जो थ्रेसर के माध्यम से धान मिंजाई का काम करता था और धान मिंज कर 9 बजे रात में वापस आ रहा था। जो धर्मो टोला के पास गेंदा टोला के थाना की गाड़ी आया और उनके पुलिस कर्मचारी द्वारा उनको मारपीट किया गया और मारपीट करने के बाद जो 50,000 कमाई का पैसा था उनको जेब से लूट लिया गया और लूटने के बाद थाना की गाड़ी में बैठाकर थाने में ले जाकर फिर पिटाई किया और पिटाई करने के बाद 2:30 बजे रात में उनको छोड़ा गया। और दूसरे दिन इतने पिटाई की दोनों युवा दूसरे दिन छुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपना इलाज कराना पड़ा। ये बहुत गंभीर मामला है। आज देखो, मैं नहीं कहती कि अपराधी है तो उनको ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। अपराध किए हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आप 2:30 बजे रात में कड़कड़ाटी ठंडी में दोनों युवा रात में अगर कुछ हो जाता तो इनकी जिम्मेदारी कौन? आज रक्षक ही भक्षक बन गया है। ये दुर्भाग्य की बात है। इस साय सरकार में, इसी लोकसभा में गृह मंत्री का निवास है और दुर्भाग्य की बात है इनके प्रभार क्षेत्र में ये स्थिति है तो प्रदेश का कानून व्यवस्था इतना चरमरा चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी के साय सरकार के लिए बहुत निंदनीय का विषय है। इनके ऊपर जल्द से जल्द जो गलत किया है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और उनके जो 50,000 लूटी है उनको वापस करना चाहिए। और आज हम आईजी के पास भी मिलेंगे, एसपी साहब से भी मिलेंगे, वो दोनों दलित युवा को न्याय दिलाने के लिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे? निश्चित रूप से अगर न्याय नहीं मिलेगा तभी शीतकालीन सत्र चलेगी, जिसमें हमारा नेता चरणदास महान जी जो नेता प्रतिपक्ष है उनके माध्यम से हम सदन में उठाएंगे ताकि हमारा नेता उनको न्याय दिला सके।